दोस्तों, आज हम सुनेंगे पिप और तिल्ली की समुद्री यात्रा की कहानी, जहां उनका सामना डेंजरस व्हेल मछली से हो गया। कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी कहानियां लगातार मिल सके। हरितवन के घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछाती थी, पिप खरगोश और तिली गिलहरी की गहरी दोस्ती की कहानी शुरू होती है। दोनों अपनी चंचलता और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। एक दिन जंगल के किनारे बहती नदी के पास खेलते हुए उन्होंने नदी के उस पार की दुनिया के बारे में सोचा। तिली ने उत्साह से कहा, पिप, क्यों न हम इस नदी के साथ साथ चलें और देखें कि यह कहाँ जाती है। पिप ने सहमति में सिर हिलाया। यह रोमांचक होगा, हमें नई जगह देखने को मिलेंगी। इस प्रकार दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। नदी के किनारे चलते चलते उन्होंने पहाड़ों, घाटियों और हरे भरे मैदानों को पार किया। रास्ते में उन्होंने विभिन्न जानवरों से मुलाकात की और उनकी कहानियां सुनी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नदी चौड़ी और गहरी होती गई। एक दिन नदी का पानी अचानक तेजी से बहने लगा। पिप और तिली ने देखा कि वे एक विशाल जलप्रपात के किनारे पर हैं। वे संभल पाते इससे पहले ही पानी के तेज बहाव ने उन्हें नीचे की ओर खींच लिया। वे दोनों पानी में गिर गए और बहते बहते समुद्र में पहुंच गए। समुद्र की विशालता ने उन्हें चकित कर दिया। चारों ओर केवल पानी ही पानी था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी एक विशालकाय व्हेल उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में क्रोध था। व्हेल गर्जी, तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में आए हो? तिली ने डरते हुए कहा, हम पिप और तिली हैं। हम गलती से यहाँ आ गए हैं, कृपया हमें जाने दें। व्हेल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे भोजन बनोगे। तभी कुछ डॉल्फिन वहां आ पहुंची। उनमें से एक ने कहा, रुको, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, ये हमारे मेहमान हैं। डॉल्फिन्स ने पिप और तिली को अपने घेरे में ले लिया और व्हेल से दूर ले जाने लगी। व्हेल ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन डॉल्फिन्स की तेजी के सामने वह हार गई। एक डॉल्फिन ने कहा, तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पिप ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन हम अपने जंगल वापस कैसे जाएं? डॉल्फिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें एक द्वीप तक ले जाएंगे, जहां से तुम अपने जंगल लौट सकते हो। डॉल्फिन्स ने पिप और तिली को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें एक सुंदर द्वीप तक पहुंचाया। वहां से उन्होंने जंगल की ओर जाने वाला रास्ता दिखाया। पिप और तिली ने डॉल्फिन्स का धन्यवाद किया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में बात की और सीखा कि साहस, दोस्ती और दूसरों की मदद से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार पिप और तिली ने न केवल समुद्र की विशालता को देखा, बल्कि नए दोस्तों से भी मिले, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि जीवन की यात्रा में सहयोग और समझ कितने महत्वपूर्ण हैं।